दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APTC क्लासेस पर। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स के एक छोटे से टॉपिक को जानेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग को देखेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग। तो हम लोग सबसे पहले नीचे लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। और पहला नंबर पे हम लोग लिखेंगे सर्च लाइट टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे भी कि सर्च लाइट या टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के डायग्राम को देखेंगे। अवतल दर्पण यानी कि जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश क्या हो और गहरा वाला भाग जो हो परावर्तन के लायक हो, और दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या कि एक नियम है अवतल दर्पण में कि प्रधान अक्ष, मान लीजिए वक्रता केंद्र होगा, ये गोलाई जो है इसका मान लीजिए यहाँ है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो हम लोग एक नियम पढ़े हैं, या आप लोग भी जानते होंगे कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। ये कहीं से भी गुजारेंगे, यदि प्रकाश आपतित होगा अवतल दर्पण में, प्रधान अक्ष के सिर्फ समांतर होनी चाहिए, तो वो हमेशा उसी बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलेगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। मतलब हम लोग कभी कभी किसी बच्चे को भी बोलते हैं ना कि अपने काम पे फोकस करो, मतलब उसको कोई और काम नहीं दे के अपने काम पे फोकस करना है। या तो किसी बच्चे को बोलते हैं कि अपने पढ़ाई पे फोकस करो, मतलब हर चीज़ को भूल के पढ़ाई पे फोकस करना। उसी प्रकार से हम लोग प्रकाश की किरण कहीं भी गुजारेंगे, वो प्रधान अक्ष के यदि समांतर हो तो वो एक ही बिंदु पे जाके मिलेगी, और उसे हम क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। और इसी का जस्ट एक विपरीत नियम भी होता है। यदि कोई प्रकाश की किरण यदि फोकस से आपतित हो, यदि वो फोकस से आपतित होती है, मान लीजिए इसको हम लोग देखिए डायग्राम चेंज करते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होकर गुजरती है कहीं भी। मान लीजिए इस साइड से यदि फोकस से आपतित हुआ कोई प्रकाश की किरण, ये डायग्राम हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, ये आपतित हो रही है प्रकाश की किरण फोकस से, तो जैसे ही दर्पण पे ये आपतन बिंदु होगा और परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए निकलेगी। तो जस्ट इसी चीज़ का उपयोग किया जाता है यहाँ पे सर्च लाइट या टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में। जो यहाँ पे फोकस वाला बिंदु जो होता है यहीं पे रखा जाता है बल्ब को। अब बल्ब से जैसे प्रकाश जब गुजरती है इस दर्पण पे टकराती है तो ये दर्पण क्या कर देता है, इसे समांतर रेखाओं में आगे बढ़ाती है, जिसके कारण से ये लंबी दूरी तय करती है। तो यही कारण है कि अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है हेडलाइट सब में। अब हम लोग अवतल दर्पण के दूसरे उपयोग को जानेंगे। तो दूसरे उपयोग में हम लोग देखेंगे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। याद करिए कि हम लोग जब मैथमेटिक्स का जो वो कंपास खरीदते थे तो उस पर देखिए क्या चीज़ होता था कि अवतल दर्पण जो पहले मिलता था, ठीक है,
यानी कि जब हम लोग किसी कागज़ पे यदि उसको फोकसित करते थे, मान लीजिए जैसे यहाँ कोई कागज़ रखते थे, ठीक है, या तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं इस डायग्राम से, वो जो अवतल दर्पण आता था इस तरह से गोलाई जैसा रहता था इस प्रकार से नहीं। अब इसी अवतल दर्पण के नीचे जब हम लोग कोई कागज़ रखते थे, ठीक है, तो जितने भी प्रकाश की किरण इस पर पड़ती थी, सूर्य की प्रकाश की किरणें, वो एक बिंदु पे आके फोकसित होता था, एक बिंदु पे आके, एक बिंदु पे। तो जिसके कारण से ये सतह जो होता था गर्म हो जाती थी नहीं, ये सतह कागज़ का क्या होता था, जलने भी लगता था। तो जस्ट इसी चीज़ का उपयोग, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग, जिसका द्वारक काफ़ी बड़ा होता है, उस दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है, और ये जो प्राप्त ऊष्मा जो होती है उस ऊष्मा का प्रयोग उस भट्टी में किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके तीसरे उपयोग को जानेंगे। इस डायग्राम को मैं मिटाता हूँ, तीसरे उपयोग को हम लोग जानेंगे। हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण के सामने जब चेहरा रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है, जो दर्पण के पीछे बनता है, वो चेहरे के बड़े साइज का बनता है, जिसके वजह से उसके सेविंग करने में क्या होती है, बहुत ही आसानी होती है, उसको हजामत करने में बहुत ही क्या होती है, सहूलियत होती है। और तीसरा उपयोग हम लोग इसका जानेंगे, तीसरा तो हो गया सॉरी, चौथा उपयोग हम लोग जानेंगे डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के दांत, नाक, गला इत्यादि की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे किसी रोगी का दांत देखना होता है तो उसके नीचे हम लोग वो दर्पण रखते हैं, उसका जब प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक दांत से थोड़ा सा बड़ा दिखता है, जिसके वजह से दांत में क्या समस्या है या उसके आसपास क्षेत्र में कहीं क्या समस्या है, ये चीज़ जानने में डॉक्टरों को काफ़ी सहूलियत होती है। क्योंकि अवतल दर्पण का ये क्वालिटी है कि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, इसीलिए दांत या नाक या गला इत्यादि की जांच करने में डॉक्टरों के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें कि प्रधान अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरणें आ रही थी तो ये सभी एक ही बिंदु पे फोकसित हो रहा था, एक ही बिंदु पे पहुँच रही थी, जिसे हम लोग फोकस करते हैं। तो इस वजह से अवतल दर्पण का एक और नाम है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वर्जिंग लेंस नहीं सॉरी, इसी से हम लोग आगे लेंस पढ़ेंगे, कॉन्वर्जिंग मिरर, यानी कि अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का हम लोग एक और नाम याद रखेंगे, अभिसारी दर्पण। तो हमको लगता है कि आप लोगों को अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग को देखेंगे। उत्तल दर्पण के उपयोग तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। तो पहला नंबर पे हम लोग इसका उपयोग लिखेंगे वाहनों के साइड मिरर में, यानी कि पश्च दृश्य दर्पण में, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि वाहनों के साइड मिरर में जो पीछे दिखने वाला जो दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उत्तल दर्पण के स्ट्रक्चर को।
उत्तल दर्पण में हम लोग को पता है जो परावर्तक सतह होता है इसका उभरा हुआ भाग होता है, और इसका गहरा वाला भाग जो है वो क्या क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। तो जिसके वजह से ये कर्व वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, पॉलिश किया जाता है, और इसका बाहरी परत जो है परावर्तक सतह ये जब बाहरी होता है इसके वजह से इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे ये प्रकाश की किरण आया और इधर परावर्तित हो गया, ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई इधर परावर्तित हो गई, यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र जो हो जाता है काफ़ी बढ़ जाता है। दृष्टि क्षेत्र काफ़ी होने की वजह से चालक को पीछे के गाड़ियों को देखने में या दूर तक की गाड़ियों तक को देखने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। तो यही कारण है कि वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग कारण इसका जानेंगे, फिर अब देखेंगे इसका दूसरा उपयोग। तो स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे स्ट्रीट लाइट जो होता है, गली सब में जो लाइट होता है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से पोल से उसको बनाया हुआ रहता है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे इस प्रकार का स्ट्रक्चर ये बना होता है। तो इसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, इसको जानने के लिए हम लोग फिर से उत्तल दर्पण के डायग्राम को जानेंगे। हम लोग ये चीज़ जानेंगे, ये उत्तल दर्पण में मान लीजिए कि यदि यहाँ पे हम बॉल लगाएं, यहाँ पे बॉल हम लगाते हैं, तो ये प्रकाश की किरण जो आएगी, ठीक है, ये प्रकाश की किरण जैसे इस पर आपतित होगी तो ये परावर्तित होगा थोड़ा सा फैलेगा ज़्यादा, नहीं ये परावर्तित ज़्यादा करता है। इसके वजह से ही इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। डाइवर्जिंग मिरर यानी कि ये प्रकाश को क्या करती है, फैलाती है। इसी के वजह से ये इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा हो सके, फैलने का क्षेत्र जो हो बड़ा हो जाए, इसीलिए स्ट्रीट लाइट में जो होता है तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसके तीसरे उपयोग को जानेंगे। तीखे मोड़ों पर, तीखे यानी कि तीक्ष्ण मोड़ जहाँ होते हैं, तीखे मोड़ों पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि तीखे मोड़ तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार से कि जैसे यहाँ पे टर्निंग है, तो ये तीखे मोड़ पे जैसे कि पूरा तीखा मोड़ है, तो यहाँ पे इस तरह का एक दर्पण लगा दिया जाता है ताकि इस क्षेत्र से दूसरे विपरीत दिशा से आ रहे गाड़ियों में कितनी रफ्तार है, ठीक है, इसको यहाँ पे दर्पण में देखा जाता है ताकि ये सावधानी से फिर दोनों क्या हो सके, क्रॉसिंग हो सके, दोनों एक दूसरे से साइड से निकल जाए। तो तीखे मोड़ों पर सुरक्षा के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और हम लोग जानेंगे इसके अब चौथे उपयोग को। बड़े दुकानों या मॉलों में, बड़े दुकानों में ग्राहकों की एक्टिविटी को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं बड़े दुकानों की सुरक्षा के रूप में, बड़े दुकानों की सुरक्षा के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे ये कोई मॉल है, ठीक है, तो जो एक कोने में लगाकर, जैसे इस कोने में लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे समझिए कि उसके जो काउंटर पे जो मालिक सब बैठे हुए हैं, ठीक है, वो बैठे हैं, तो ये उत्तल दर्पण का इतना दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है कि यहाँ से हर ग्राहक की एक्टिविटी को देख सकता है, कहाँ पे कौन ग्राहक क्या कर रहा है। तो एक प्रकार से दुकान की सुरक्षा हो जाती है। इसका दृष्टि क्षेत्र तो हम लोग देखें काफ़ी बड़ा होता है, नहीं, जिसके वजह से इसका उसमें भी उपयोग किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर से में भी उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से दृष्टि क्षेत्र का एक फ़ायदा ये भी होता है, दुकानों की सुरक्षा के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग और उत्तल दर्पण के मुख्य उपयोग को हम लोग जाने, देखें, और हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।